हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है वरदान। मायके से विदा होकर मैं अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। मन में एक डर और अनगिनत सवाल कि न जाने सब लोग कैसे होंगे। मुझे मायके में एक एक चीज़ के लिए सलीके से सिखाया गया था, या ये कहूँ कि तोते की तरह रटाया गया था कि ससुराल में एक बहू को कैसे रहना, उठना बैठना, बोलना चाहिए। मैं भी एक बहू के रूप में अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मेरे दिमाग में सास की इमेज पूरी तरह टीवी सीरियल वाली सास, मतलब ललिता पवार और कोकिलाबेन के जैसी थी। मैंने अपनी माँ को भी हमेशा मेरी दादी से डर के और दबी आवाज़ में ही बात करते देखा सुना था। मेरी माँ बिना मेरी दादी से इजाज़त लिए कोई काम नहीं करती थी। मेरा मायका पूरी तरह रूढ़िवादी सोच का था, जहाँ बहू बेटियों के लिए सारे नियम कानून थे। कार घर की गेट पर खड़ी थी और मैं लंबा घूंघट किए कार के अंदर बैठी थी। तभी तेज कदमों से भागती हुई मेरी सासू माँ आ रही थी और उनके पीछे पीछे लोटे का पानी लिए मेरी बुआ सास भागते हुए आ रही थी। तभी बुआ सास ने मेरी सासू माँ सरला जी को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो कार की गेट खोली तुमने, बिना धार दिए बहू को उतारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा आज, भाभी जान लेना। अरे जीजी, गेट नहीं खोल रही, मैं तो खिड़की से बहू का घूंघट ऊपर करने जा रही थी। बेचारी का दम घुट रहा होगा, न जाने किसने बोल दिया इसको इतना लंबा घूंघट करने के लिए। मेरी सासू माँ ने इतनी भोली शक्ल बनाकर ये बात बोली कि मुझे हंसी आ गई और उन्होंने खिड़की के अंदर हाथ डालकर मेरा घूंघट ऊपर करते हुए कहा, हाँ अब अच्छा लग रहा है। बहू, तुमने घूंघट क्यों किया? इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी सुंदर मेरी बहू है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की। अरे जीजी, आप लोटा दो इधर, मुझे यूँ घूर कर मत देखो। जल्दी से लोटा का जल अपने हाथ में लेकर फटाफट से रस्म पूरी की। लेकिन इन सब के बीच में बुआ सास भुनभुनाती रही। मुझे कार से उतार कर वो सीधा एक कमरे में लेकर गई, जिसके बगल के कमरे में रसोई थी। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। भारी लहंगे गहनों से लदी हुई मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द भी हो रहा था। लेकिन कहूँ तो कहूँ किससे। तब तक बुआ सास ने कहा, अभी बहुत काम है, भाभी उठो, जल्दी करो, सारे रीति रिवाज निभाने हैं। तब तक मेरी सासू माँ ने कहा, देखो जीजी, बात साफ साफ है, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है और अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तभी बुआ सास ने कहा, जब सास ही रस्म रिवाज नहीं निभाएगी तो बहू क्या खाक रीति रिवाजों को मानेगी। वो तो आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की ठहरी। मैं सब कुछ चुपचाप देख सुन रही थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। रसोई में कोई नहीं था। फिर सासू माँ सरपट उठी। कमरे के बाहर गर्दन निकालकर उन्होंने चारों तरफ देखा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते मैं डर गई, ये सोचकर कि इन्होंने आखिर दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके वो किचन की तरफ चली गई और मैं मारे डर के चुपचाप बेड पर बैठी रही। थोड़ी देर में उनके हाथ में 2 प्लेट में मैगी और 2 कप चाय देखकर मैं चौंक गई। मैगी की प्लेट देते हुए उन्होंने कहा, सिर दर्द हो रहा है ना? मुझे बताया था समधन जी ने, तुम्हें सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। चलो अब खाओ, मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। अब मेरी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी और संतोष के थे कि मेरी सासू माँ सास नहीं सिर्फ माँ है, जो मेरे लिए किसी वरदान के कम नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।